Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are in good health and good mood. Today we are going to study the 9th chapter of our EVS book, that is Up You Go. तो ये बात है 2 Feb 1984 की। एक माउंटेनियरिंग कैंप था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में। तो ये एक टीचर बोल रही है कि वी वेर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हम बहुत खुश थे माउंटेनियरिंग कैंप पे। 20 of us were teachers from Karindar. हम 20 टीचर्स थी, 20 उस्तानियाँ थी। हम कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय से। तो ये गवर्नमेंट रन स्कूल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। बैंक से भी थी कुछ औरतें, बाकी से तो हम सब आए थे माउंटेनियरिंग कैंप के लिए। टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ द कैंप। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फूड डाउन आई स्क्रीम्ड इन पैन। आई रिमेंबर्ड yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. तो ये बोल रही है कि जो मतलब हम सुबह उठे तो मैं मतलब चिल्लाने लगी पैन से। मुझे ब्लिस्टर्स हो गए थे पैरों में, मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे याद आ रहा था कल जो हम 26 किलोमीटर चले और ऊपर से पीछे हमारे बैग पे इतना बड़ा सा रक्सैक बैग था, तो हमें बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे खासकर मतलब मुझे टीयर्स आ गए, मुझे आंसू आ गए मेरे आंखों में। मैंने सोचा आज मैं स्किप करूं, लेकिन जो डायरेक्टर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वो इतना स्ट्रिक्ट है, इतना डिसिप्लिनड है। जब मैं उसे बोलने गई with tears in my eyes when I went there, I was thinking of what I would say, excuse to myself from that day. Suddenly I heard his deep voice from behind. What madam are you doing here at breakfast time? तो पीछे से मुझे उसकी आवाज़ आई जब मैं उसे बोलने गई कि मतलब मैंने सोचा कि मैं कोई एक्सक्यूज़ दूँ और आज स्किप करूँ। तो उसने मुझे पीछे से बोला, मैडम आप यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम क्या कर रही हो? अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ऑन एम्प्टी स्टमक। जल्दी खाओ, उसका मतलब था कि आप ब्रेकफास्ट लो, अदरवाइज आपको एम्प्टी स्टमक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सर आई कुड नॉट सी एनी मोर। तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं खाली सर बोल पाई। तो उसने वहाँ से कहा, यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कांट वॉक, इजंट इट? आप मुझे बोलने आई हो कि आपके मतलब जो पैर है इस पर जख्म है और आप कुछ मतलब आज ट्रैकिंग नहीं कर पाओगी, बट ये नहीं चलेगा, आपको करनी है। Get ready quickly. This is nothing new. I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. तो उसने बोला मुझे ग्रुप नंबर 7 जो है आप उसके लीडर हो, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आप जल्दी जाओ, क्विकली तैयार हो जाओ और हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। तो मुझे दिमाग में ख्याल आया कि ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। लाइक हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, हेल्प दोज हु कांट क्लाइंब प्रॉपरली, फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि जो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब लाइक उनको देखना कि कोई बीमार तो नहीं है, उनके लिए रेस्टिंग प्लेस ढूंढना शेड में, और उनको क्लाइंब प्रॉपरली कर पाए उनको हेल्प करना, उनको ये देखना कि वो बैग्स कैरी कर पा रहे हैं जो रक्सैक्स होते हैं, या उनकी हेल्प थोड़ी सी करना, उनके लिए फूड अरेंज करना। तो अगर ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मतलब इसमें से कुछ नहीं कर पाए तो पनिशमेंट मिलती है अगर कोई गलती हो जाए। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत ही स्पेशल काइंड का डिसिप्लिन है, तो मैं सोचने लगी वेदर द कैंप विल बी फन, क्या मुझे फिर भी मज़ा आएगा इस कैंप में। तो इसके बाद है ग्रुप नंबर 7। अभी जब ग्रुप नंबर 7 मतलब स्टार्ट करेंगे इसकी ट्रैकिंग, जिसकी लीडर ये है, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।